जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है बल। तो बल क्या चीज़ होता है और हमें बल क्यों पढ़ना आवश्यक है, यानी बल से संबंधित काफ़ी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ आज हम लोग सीखने वाले हैं। बल के मात्रक से संदर्भ में और बीमाएँ क्या होती हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला नंबर आता है दोस्तों बल। बल का मतलब होता है दोस्तों ताकत, या एक प्रकार की मतलब कह सकते हैं एनर्जी। बल का मतलब होता है ताकत या एनर्जी। तो जब हम किसी वस्तु पे ताकत लगाते हैं तो वह वस्तु, यदि मान लेता हूँ गति अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में आ जाती है। यदि वो स्थिर अवस्था अर्थात रुकी हुई अवस्था में है तो वो गति अवस्था में आ जाती है। तो यही काम करता है दोस्तों बल, अर्थात ताकत यही काम करता है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि बल एक ऐसा बाह्य कारक होता है, एक एक्सटर्नल फोर्स होता है। ये मतलब बाहर लगता है, अंदर का नहीं होता है। तो ये एक ऐसा एक्सटर्नल होता है जो वस्तु के स्थिति में परिवर्तन करने का गुण रखता है, उसे हम बल कहते हैं। तो स्थिति में परिवर्तन करने का तात्पर्य है दोस्तों कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन पे है तो उसको मोशन पोजीशन पे लाए, और कोई बॉडी मोशन पोजीशन पे है तो उसको रेस्ट पोजीशन पे लाए। अगर ये गुण जिसके अंदर होता है दोस्तों, उसी को हम लोग बोलते हैं फोर्स। अब दोस्तों, उम्मीद करूँगा बल क्या चीज़ है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बल बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर तो होता है दोस्तों संपर्क बल। संपर्क बल यानी इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। आइए समझते हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। देखिए, जब हम किसी वस्तु को हम टच करके अर्थात स्पर्श करके उस पर ताकत लगाते हैं तो वो कहलाता है दोस्तों हमारा संपर्क बल अर्थात कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे मान लीजिए ये सपोज दैट ये पेन है, ठीक है। इस पेन को क्या करना, मुझे धक्का देना है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको धक्का दूंगा तो ये देखिए पेन धीरे धीरे क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो अगर ये पेन पहले यहाँ पे थी और ये मूव करके अगर यहाँ पे आ गई, अर्थात इसकी अवस्था यहाँ पे थी, अब इसकी अवस्था कहाँ पे चली गई, यहाँ पे, यानी इसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ। तो परिवर्तन कैसे हुआ, अपने से तो हुआ नहीं होगा, इसमें कोई ना कोई ऐसा माध्यम होगा जो इसको यहाँ से लेके यहाँ तक ले आया। तो वही तो है ताकत, अर्थात वही बल है जो आपकी स्थिति में परिवर्तन कर दिया, अर्थात अवस्था में परिवर्तन। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि जो अवस्था में परिवर्तन हुआ उसको टच करके ले गए हैं हम, यानी छू करके। तो उसी को हम बोलेंगे दोस्तों संपर्क बल। और संपर्क बल में जैसे आते हैं, पहला नंबर इसमें जो एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो घर्षण बल। दो वस्तुओं के बीच जब गति करते तो उनके बीच एक घिसाव उत्पन्न होता है, जिसी को हम लोग घर्षण बल की संज्ञा देते हैं। तो घर्षण बल हो गया। और प्रतिक्रिया बल। प्रतिक्रिया बल कब उत्पन्न होता है दोस्तों, जैसे जब हम लोग किसी दीवार को धक्का देते हैं तो वो दीवार अगर नहीं गिर रही है, इसका मतलब है कि वह दीवार भी हमें उतनी ही ताकत से हमारी ओर धक्का दे रही, जिसकी वजह से हमारी ताकत और उस दीवार की ताकत जो होता है ना संतुलन हो जाता है, जिसकी वजह से वो दीवार नहीं गिरती। लेकिन अगर वही दीवार ताज़ी अगर मैं बनाऊँ, 1-2 घंटे की बनी होती है, अगर उसको हम धक्का दे देते हैं तो उसके पास, उस दीवार के पास इतनी ताकत नहीं होती है कि वो हमें भी अपोजिट फोर्स लगा सके। तो वो दीवार इसी वजह से दीवार क्या होती है, गिर जाती है। लेकिन वही दीवार 5-6 दिन बाद धक्का देते तो नहीं गिरता। इसका मतलब उसमें क्या आ जाता है, प्रतिक्रिया बल आ जाता है। अर्थात कहने का मतलब कि आपके विपरीत में वो मतलब एक्स्ट्रा फोर्स लगाने के उसके अंदर गुण आ जाता है, ठीक है। तो ये प्रतिक्रिया बल हुआ। उसके बाद आता है श्यान बल। तो ये श्यान बल भी एक प्रकार का संपर्क बल के एग्जाम्पल में है, ठीक है। तो घर्षण, प्रतिक्रिया, श्यान, ये तीन ही आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों असंपर्क बल। असंपर्क बल का मतलब होता है दोस्तों, इसको हम लोग इंग्लिश में नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। तो असंपर्क बल का मतलब होता है कि जब हम किसी वस्तु को बिना टच ही किए, यानी बिना स्पर्श किए हम उसको अपनी ओर खींच लें, तो वो कहलाता है दोस्तों असंपर्क बल अर्थात नॉन कॉन्टैक्ट। जैसे मैं बात करूं तो गुरुत्वाकर्षण,
तो जो गुरुत्वाकर्षण अर्थात पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर खींचना, ये भी जैसे हम लोग को होता है ना कि जब किसी गेंद को हम लोग ज़मीन से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो पुनः ज़मीन पे ही आके गिर जाती है। तो इसका मतलब है कि पृथ्वी के अंदर एक ऐसा गुण होता है जो ऊपर गई हुई वस्तुओं को अपनी ओर खींचने में मतलब खींचने का प्रयास करता है, अर्थात खींचने का गुण रखता है। तो यही होता है गुरुत्वाकर्षण। तो जब कोई बॉडी या कोई गेंद हम फेंकते हैं ऊपर तो पृथ्वी उसके टच में नहीं होता, फिर भी पृथ्वी अपनी ओर खींच लेता है। तो यही होता है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल। उसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों चुंबकीय बल। चुंबकीय बल का मतलब होता है चुंबक द्वारा लगाया गया बल। जैसे हम देखते हैं ना कि जब चुंबक, जैसे एक चुंबक है एक लोहा, जब उनको कभी कभी हम देखते हैं पास में लाते हैं तो हमको लोहे को चुंबक में चिपकाना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक चुंबक उसको खींच लेता है। तो ये बिना टच किए उसको अपनी ओर खींच लिया, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे दोस्तों असंपर्क बल। तो संपर्क बल में क्या होता है कि उसमें वस्तु को टच करके खींचा जाएगा और असंपर्क बल में बिना टच किए खींचा जाएगा। जैसे मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल से समझाऊं, जैसे आप लोग देखा करें जैसे गांव में जो बकरी होती हैं तो उसमें आप देखा करिए उसके गले में एक रस्सी बांध देते हैं। तो अगर मुझे बकरी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है तो वो जो रस्सी हम लोग गले में बांधे रहते हैं उसको हम लोग पकड़ के जब खींचते हैं तो वो बकरी आगे बढ़ती है, ठीक है। तो हम जो बकरी को खींच रहे हैं यानी उसको हम लोग पकड़ के खींच रहे हैं, रस्सी को पकड़ के खींच रहे, तब वो आगे जा रही, अर्थात वो अपना स्थान बदल रही। लेकिन हम चाहते हैं कि बिना टच किए उसको अपनी ओर खींचना है। तो देखिए खींचने का एक तरीका है, आप एक काम करिए, किसी पेड़ की डाल की पत्ती ले लीजिएगा और उसको दिखाइए उसके मुंह की तरफ, तो ऑटोमेटिक वो बकरी उसके पीछे पीछे भागना स्टार्ट कर देगी। तो हम ये देख रहे हैं कि आप बकरी को टच नहीं किए हो, बस उसको पत्ती दिखा रहे हो और उसी को देखते हुए आपके पीछे पीछे भगी चली जा रही है। तो बिना टच किए आप उसको अपनी ओर खींच रहे हो। तो यही है दोस्तों असंपर्क बल, अर्थात बिना टच किए किसी चीज़ को अपनी ओर खींचना, अपनी ओर आकर्षित करना असंपर्क है, और टच करके जब किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं तो वो संपर्क है। और उम्मीद करूंगा दोस्तों संपर्क बल, असंपर्क बल और बल किसे कहते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, उम्मीद करूंगा दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आगे मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अब दोस्तों हमने संपर्क और असंपर्क बल क्या होता है इसको हमने समझा। अब हम समझेंगे दोस्तों कि यानी जो बल होता है, बल बराबर होता क्या है। तो दोस्तों बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, और इसको हम लोग फार्मूले में शॉर्टकट में लिखते हैं F बराबर ma। F मतलब होता है दोस्तों फोर्स, m मतलब होता है मास और a मतलब होता है एक्सेलरेशन अर्थात त्वरण। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मात्रक की, तो मात्रक इसका जो होता है दोस्तों, इसका एक मात्रक होता है किलोग्राम गुणे मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। एक तो मात्रक ये होता है और एक दूसरा मात्रक होता है आम बोलचाल की भाषा में जिसको हम लोग न्यूटन बोलते हैं, और इसको हम लोग कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। अब दोस्तों बात आती है, हम थोड़ा इसी में आपको ये बता दूं कि इनकी बीमाएं क्या होती हैं। तो देखिए दोस्तों बल की जो बीमा होती है, देखिए द्रव्यमान को बीमा में कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, इनटू त्वरण की जो बीमा होती है वो होती है LT के पावर -2। तो इनका अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा अर्थात F बल बराबर हो जाएगा MLT के पावर -2, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों बल की बीमा, MLT के पावर -2 ये बीमा हुआ इसका, और यहाँ पे मात्रक आ गए जैसे किलोग्राम मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, या फिर आम बोल चाल की भाषा में न्यूटन भी बोलते हैं। ये देखिए जो बल होता है इसका एक मात्रक और होता है जिसको हम लोग डाइन बोलते हैं। डाइन जो होता है ना ये भी न्यूटन से छोटा होता है। तो ये ध्यान रखना कि 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन, D फॉर डाइन। और यहाँ पे डाइन का मतलब, डाइन एक वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, इन्होंने भी बल के बारे में काफ़ी कुछ बताया था, इसलिए इनको यानी न्यूटन की तुलना में थोड़ा कम बताए थे, इसलिए डाइन जो है इनको हम बल के मात्रक में समझते हैं, ठीक है। तो जो बल होता है ये
जो डाइन होता है वो बल का CGS मात्रक है, जबकि जो न्यूटन है दोस्तों वो MKS अर्थात SI मात्रक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो बल मात्रक और बीमा फार्मूले के संदर्भ में थी, इसको हमने बताने का प्रयास किया। उम्मीद करूँगा दोस्तों ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। आगे मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।